हाय एवरीवन, दिस इज़ विरानिका। आज हम जानेंगे कि भारत में जैसे कोई भी दिन होता है, बड़ा इवेंट होता है, इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे। यहाँ पे हम रिपब्लिक डे की बात करें तो कोई ना कोई चीफ गेस्ट किसी बाहर के देश से कोई डिग्निटरी बुलाया जाता है। किस तरीके से हम चूज़ करते हैं कि किसको बुलाया जाएगा, इसके बारे में हम आज डिटेल में जानेंगे। बाकी आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम पे, बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। नाउ सी, इस बार ये सुनने में आया, ऑल्दो ऑफिशियल इनविटेशन नहीं है, बट ये समझ में आया है कि इजिप्शियन प्रेसिडेंट अब्देल फताह एल सिसी जो हैं उनको चीफ गेस्ट के तौर पे बुलाया जाएगा रिपब्लिक डे में, जो कि 2023 में होने वाला है। इसमें हमको एक तो ये नज़र आता है कि हम इजिप्ट से अगर किसी को बुला रहे हैं कि हमारा बहुत ज़्यादा इंडिया एज अ कंट्री अरब वर्ल्ड पे फोकस है। एक नेक्स्ट ईयर हमारे हाई प्रोफाइल डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट इस देश के साथ होने वाले हैं, तो यहाँ पे इंटरनेशनल रिलेशंस की बहुत इम्पोर्टेंस है कि किस तरीके से हम डिसाइड करते हैं कि हम किसको बुलाएंगे। अब फॉर्मल इनविटेशन वैसे अगर आप देखेंगे तो एक बार तो हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर हैं, जब वो सीसी से कायरो में मिले थे अक्टूबर 16, 2022, एक ऑफिशियल विजिट था इजिप्ट का, तो तब ऐसा कहा जाता है कि फॉर्मल इनविटेशन दिया गया था। और इजिप्ट ऐसे 9 गेस्ट कंट्रीज़ में से है जिनको G20 में भी, क्योंकि 2023 की प्रेसिडेंसी G20 की इंडिया के पास है, इजिप्ट को भी वहाँ पे बुलाया जाएगा एज अ गेस्ट कंट्री। अब कोविड के इम्पैक्ट में आपने लास्ट 2 सालों से देखा कि रिपब्लिक डे पे कोई भी चीफ गेस्ट को नहीं बुलाया गया था, कितना डिसरप्शन था पैंडेमिक की वजह से। सेंट्रल एशियन लीडरशिप जो है वो वर्चुअली जैसे वीडियो मीटिंग्स होती हैं उस पे ये लोग मिले थे। अब जो इनविटेशन है ये क्या दिखाता है, अगर हम रिपब्लिक डे पे किसी को बुला रहे हैं एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर या चीफ गेस्ट बुला रहे हैं, तो हम उनको, वो उनके देश को ऑनर कर रहे हैं। तो जो भी हमारे देश के क्लोज फ्रेंड्स होते हैं, अलाइज होते हैं, पार्टनर्स होते हैं, जिनके साथ हम पॉलिटिकल लेवल पे, इकोनॉमिक लेवल पे, डिफेंस लेवल पे कोई कोलैबोरेशन करना चाहते हैं या कर रहे हैं, उनको हम एज गेस्ट बुलाते हैं। अब जैसे मैंने बताया 21, 22 में कोई भी गेस्ट नहीं था प्योरली बिकॉज ऑफ कोविड। अब इस बार प्रिंट मीडिया यही छाप रही है कि इजिप्ट प्रेसिडेंट जो हैं वो चीफ गेस्ट होंगे। तो इनके बारे में जानिए, हु इज़ अल सीसी चीफ गेस्ट जो होने वाले हैं। अब अब्दे फतेह अल सीसी इजिप्ट के मिलिट्री चीफ थे ये पहले, और डिफेंस मिनिस्टर थे। फिर डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड वहाँ पे मोहम्मद मोर्सी थे, जिनको 2013 में कू के बाद ही टुक ओवर, और उसके बाद एक सब्सिक्वेंट इलेक्शन हुआ 2014 पे, वेर ही वन। और प्रेसिडेंसी उनकी अगर आप देखें अभी तक मिक्स्ड रिस्पॉन्सेज हैं। क्रिटिक्स कहते हैं कि अभी जो इजिप्ट का करंट इकोनॉमिक डिस्ट्रेस चल रहा है या वायलेंस है वो बिकॉज ऑफ हिम है, बट इंडिया अपने रिलेशंस इजिप्ट से नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहता है। सो इट्स अ साइन ऑफ ऑनर कि हमको ऑनर करने के लिए, अपने इस इम्पॉर्टेंट ओकेजन को ग्रेस करने के लिए उनको बुलाया जा रहा है। अब किसी चीफ गेस्ट को भारत के रिपब्लिक डे के पे बुलाना इतना बड़ा ऑनर क्यों है? देखिए, कोई भी देश जब वहाँ पे कोई बड़ा इवेंट होता है, कोई डिग्निटरी को बुलाया जाता है, तो मतलब हम उनको बहुत वैल्यू दे रहे हैं। अपने देश में जो हाईएस्ट प्रोटोकॉल है उससे उनको ऑनर कर रहे हैं, हाईएस्ट ऑनर दे रहे हैं, क्योंकि प्रोटोकॉल्स यहाँ पे बहुत अच्छे से फॉलो किए जाते हैं। जो चीफ गेस्ट आते हैं उनको जो सेरेमोनियल एक्टिविटी जिसके लिए बुलाया जाता है उसमें उनको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस जो है वो दी जाती है। जैसे कि राजघाट पे उनको ले जाया जाता है महात्मा गांधी को ऑनर करने के लिए, लंच प्राइम मिनिस्टर होल्ड करते हैं, डिनर प्रेसिडेंट के द्वारा वहाँ पे रखा जाता है। तो आप देखेंगे कि एक बहुत ही अच्छा पावरफुल टूल है जब हम किसी देश से अपने रिश्ते नेक्स्ट लेवल पे लेके जाते हैं। पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक सिग्निफिकेंस, यूज द 2 वर्ड्स, ग्रेट पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक सिग्निफिकेंस इस इवेंट की बहुत है। अब थोड़ा सा यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि हम, ऐसा नहीं है कि एक ही गेस्ट चूज कर लेते हैं और उसको बुला लेते हैं। देयर इज़ अ लिस्ट ऑफ गेस्ट्स जिसको प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट का अप्रूवल मिलता है। MEA मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो है वो डिसाइड करते हैं लिस्ट ऑफ गेस्ट। ऐसा लिस्ट ऑफ गेस्ट क्यों प्रिपेयर किया जाता है? क्योंकि जो भी बड़े बड़े लोग जिनको हम बुलाना चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि वो फ्री बैठे हैं, वेट ही कर रहे हैं कि इंडिया बुलाएगा। इन सब लोगों की, हमारे देश में भी जैसे प्रधानमंत्री हैं, बड़े बड़े मिनिस्टर्स हैं, इनका पूरा स्केड्यूल जो है ना वो डिसाइड होता है कि आज कहाँ जाना है, कल क्या जाना है। पूरा डिसिप्लिन से सब चीज़ें ऑलरेडी 6-6 महीने
महीने पहले डिसाइडेड होती हैं। तो ये एकदम ऑन स्पॉट डिसाइड नहीं किया जाता है, एटलीस्ट 6 मंथ्स पहले ये चीज़ें शुरू हो जाती हैं। जो भी हमारे प्रोबेबल गेस्ट ऑफ लिस्ट हैं, फिर हमारे जो एम्बेसडर उस कंट्री में होते हैं, उनको कहा जाता है कि पता करो आर दे फ्री ऑन दैट डेट, वो आएंगे। तो इस तरीके से अप्रूवल लेके इन चीज़ों को आगे बढ़ाया जाता है। फिर फाइनली अगर कोई एक गेस्ट हमारा फाइनल हो जाता है तो उनको फिर सारी डिटेल्स भेजी जाती है, हर एक मिनट की डिटेल दी जाती है कि जैसे ही आप लैंड करेंगे आपको कौन रिसीव करेगा, फिर आपको कहाँ लेके जाया जाएगा, हर चीज़ यहाँ पे डिसाइड की जाती है। प्रॉपर गॉड ऑफ ऑनर के साथ रिपब्लिक डे पे उनको लाया जाता है, मतलब प्रॉपर प्रोटोकॉल से उनकी पूरी रिस्पेक्ट दी जाती है। इसमें हमारे देश के हमारी गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है, उस देश की गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है। अगर जो गेस्ट हमारे देश में आ रहे हैं उनको कोई पर्टिकुलर स्टेट विजिट करनी है तो वो स्टेट गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व होती है। हर एक पल पल की खबर उनको पहले ही दी जाती है कि इस 1 घंटे में आप ये करेंगे, नेक्स्ट 2 घंटे का ये प्लान रहेगा। तो प्रॉपर प्लानिंग के साथ ये चीज़ें होती हैं। ऐसे नहीं कि कोई हमारे देश में आ गया फिर मन किया तो यहाँ पे विजिट पे ले गए। नो, एवरीथिंग इज़ डिसाइडेड, क्योंकि उनकी भी सिक्योरिटी का मैटर होता है। हमारे देश में भी कोई गेस्ट आ रहा है, उनकी सिक्योरिटी का हमको भी ध्यान रखना है। सो दिस इज़ हाउ द चीफ गेस्ट आर चोजन, और ये पूरी प्लानिंग जो है वो होती है। अब इसमें एक NAM का फैक्टर है, नॉन अलाइंड मूवमेंट, जो कि 1950s या अर्ली 1960s में शुरू हुई थी। ये एक इंटरनेशनल पॉलिटिकल मूवमेंट थी डीकोलोनाइज्ड नेशंस की, कि हम कोल्ड वॉर और बड़े देशों के झगड़ों से बाहर रहेंगे और एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। जो भारत में 1950 में जब रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया गया, परेड थी, जो पहले चीफ गेस्ट थे वो प्रेसिडेंट थे सुकार्नो, इंडोनेशिया के। नाम के 5 फाउंडिंग मेंबर्स हैं, इजिप्ट, घाना के, यूगोस्लाविया और नेहरू इंडिया के। अगर आप देखेंगे तो इस बार इजिप्ट से हम बुला रहे हैं, तो डेफिनेटली एक इन हिस्ट्री को फिर से इन्वोक कर रहे हैं। क्लोज रिलेशनशिप इंडिया और इजिप्ट के बीच में जो 75 ईयर्स से है उसको और ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। सो आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि लिस्ट ऑफ पोटेंशियल कैंडिडेट्स यहाँ पे चूज़ किया जाता है और पूरा शेड्यूल जो है वो प्रॉपरली प्लान किया जाता है। यहाँ पे एक और चीज़ थी दैट आई वॉन्टेड टू टेल यू वॉज दैट यस, ये चीफ गेस्ट को कैसे चुना जाता है, ये तो मैंने आपको बताया कि 6 मंथ्स एडवांस में उनको रखा जाता है कि कौन अवेलेबल है। और डेफिनेटली से 2 देशों के जो रिश्ते हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, राइट। सो ये सारा प्रोसेस फाइनलाइज होने के बाद प्रॉपर जो कम्युनिकेशन है इंडिया के बीच में और इनवाइटी देश के बीच में, वो सारी अग्रीमेंट्स जो हैं, फॉर्मेलिटीज़ जो हैं वो पूरी की जाती हैं। प्रॉपर लॉजिस्टिक्स का भी इसमें पूरा ध्यान रखा जाता है कि वो डिग्नेटरी अगर हमारे देश में आ रहा है वो खुश वापस जाना चाहिए, कि उसको प्रॉपर इज्जत यहाँ पे मिली है, राइट। सो आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू नाउ। आप अपनी प्रिपरेशन हमारे साथ आसान कर सकते हैं। इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स आपको यहाँ पढ़ा रहे हैं। सिर्फ 6 महीने बचे हैं प्रीलिम्स में। सो वीरो UPSC कोड लगा के आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकते हैं। ये कोर्सेज 1 दिसंबर से शुरू हो रहे हैं। वन इज़ द रफ्तार बैच एंड अदर इज़ द एक्सेलरेट बैच। एक्सेलरेट बैच अगर आप देखेंगे इसमें मैं भी आपको पढ़ा रही हूँ। 1 दिसंबर से शुरू हो रहा है, 6 महीने के ये बैचेज़ हैं। कोड अगेन इज़ वीरो UPSC एंड EMI पे भी आप कोर्स ले सकते हैं ताकि आपके पॉकेट्स पे कोई बर्डन ना पड़े। और फ्री इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी है। आई होप यू आर कंपीटिंग एंड लर्निंग। डाउट्स एंड सोल्यूशन सेक्शन ज़रूर चेकआउट कीजिए। टेलीग्राम पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।